नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी और बाली के युद्ध की एक खास कहानी। दोस्तों, रामायण में ऐसी कई कथाएं हैं जो रोचक भी हैं, साथ ही साथ शिक्षाप्रद भी हैं, जिन कथाओं को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, किष्किंधा के राजा बलि, जो सुग्रीव के भाई और ब्रह्मा जी की संतान थी, बाली को उसके धर्म पिता ने एक सोने का हार दिया था। उस हार को पहनकर युद्ध करने से दुश्मन की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी, जिस हार के कारण बाली लगभग अजय हो गया था। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड था, जिसके कारण एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को उखाड़ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन उस जंगल में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। बाली की इस हरकत के कारण हनुमान जी की तपस्या में विघ्न पड़ गया। हनुमान जी बाली के सामने आकर बोले, हे वीरों के वीर, ब्रह्मा के राजकुमार, बाली आपको कोई नहीं हरा सकता, पर क्यों आप इस प्रकार का शोर मचा रहे हैं? इस पर हनुमान जी ने बाली को अपने बल पर घमंड ना करने को कहा और राम नाम का जाप करने की सलाह दी। हनुमान जी की बात सुनकर बाली को क्रोध आ गया और उन्होंने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया और अगले दिन सूर्य उदय के साथ ही दोनों के बीच युद्ध हुआ। हनुमान जी जब बाली से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी उसी समय प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे वानर के घर आपके पधारने का कुछ विशेष कारण ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, अंजलि सूत, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उद्दंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए ना जाओ। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारे विश्व में यही बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ समस्त शक्तियाँ ना ले जाएं। केवल 10वें भाग का ही बल आप अपने साथ लेकर जाएं। बाकी बल को अपने योग द्वारा आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए ठीक वैसा ही किया। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुँचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकारने के बाद ही जैसे ही हनुमान जी ने अपना पैर अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा। उसका शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ब्रह्मा जी की बात सुनी और सर पर दौड़ लगा दी। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर चूर चूर हो गया और गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने अपने सामने अपने पिता यानी कि ब्रह्मा जी को देखकर वह बोला कि ये सब क्या था? हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरे शरीर का फटकर फूलना और आपका अचानक वहाँ आना और कहना कि वहाँ से जितनी दूर हो चले जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल आप में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे शरीर में शक्ति की सागर लहरें दौड़ रही हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे समस्त संसार मेरे तेज का सामना नहीं कर सकता। साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को केवल उनके शक्ति का 10वां भाग ही तुम्हारे पास लेकर आने को कहा था। तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। तो सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तो तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ हैं
तो वो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी अपने बल का कभी भी पूरा प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वहीं से हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होता है और साथ ही साथ शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम नाम का जाप शुरू कर दिया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी और बाली के बीच की युद्ध की घटना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।